जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग्स में हम जानेंगे जया एकादशी व्रत के बारे में। जया एकादशी व्रत कब है, कैसे करना चाहिए, कौन सा तिथि है, महिलाओं को इसके लिए क्या करना चाहिए, सुहागिनों को खास करके, और पारण कब करना है, क्या दान पुण्य करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आप सब बस हमारे साथ ब्लॉग्स में बने रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो फ्रेंड्स चलिए जानते हैं जया एकादशी व्रत के बारे में। देखिए, सबसे पहले क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि आप कोई भी व्रत करने जा रही हैं तो आपको बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में बोलती रहती हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि ये किस दिन है। तो हाँ, जया एकादशी व्रत माघ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी दिन है, जो कि 1 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रहा है। और माघ महीना ऐसे भी देखिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस तरह से कार्तिक मास बहुत ही खास माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, उसी तरह से माघ महीना भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और ऐसे तो माघ महीना जो है वो शिव जी का महीना माना गया है। इसमें शिव जी की खास पूजा होती है, विशेष पूजा होती है। उसी तरह से माघ एकादशी के दिन विष्णु जी की भी पूजा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, और ये विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा होती है। इसलिए माघ महीना बहुत ही विशेष माना गया है। तो माघ महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आप व्रत करें, इसे ही एकादशी व्रत कहते हैं। और ये बहुत ही शुभ देने वाला, बहुत ही फलदायी व्रत होता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जी, उन्होंने कहा था कि अगर किसी से जीव हत्या, ब्रह्म हत्या या कोई पशु हत्या, गौ हत्या हो गई है और उसका पाप लग गया है, तो अगर कोई इसे एकादशी व्रत को करता है तो इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो हमें सभी पापों से, जीव हत्या के साथ साथ किसी भी तरह का कोई पाप अगर हो गया है, मनुष्य कहीं ना कहीं गलती, कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। तो अगर ऐसी गलतियां हो गई हैं, कोई पाप हो गया है, तो हम जया एकादशी व्रत माघ महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी को करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो हाँ, हमारी फ्रेंड्स जान जाइए, हमारी माताएं, हमारी बहनें, कि कोई भी व्रत अगर आप करती हैं, देखिए ऐसे तो अधिकतर महिलाएं ही पूजा पाठ व्रत करती हैं, ऐसे पुरुष भी कर सकते हैं। अगर कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसे ज्यादातर वे अपने काम में ज्यादा, ऐसे देखिए काम में तो स्त्री पुरुष दोनों ही बराबर के हकदार हैं, सभी काम आजकल कर रहे हैं। आजकल जमाना बदल गया है, सभी को काम होता है, बाहर का काम, घर का काम। लेकिन अधिकतर जहां तक देखा गया है कि पुरुष लोग ज्यादातर बाहर ही काम करते हैं, महिलाएं ये पूजा पाठ व्रत करने का ज्यादा ठेका ले चुकी है। खैर कोई बात नहीं, चलिए जो भी करें, महिलाएं करें, पुरुष करें, जो भी, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जाने कि जया एकादशी व्रत क्या है और इसे कैसे करना चाहिए। तो 1 तारीख को पड़ रहा है और 2 तारीख को आपको द्वादशी है। तो एकादशी और द्वादशी का जो युक्त होता है ना, उसमें ये व्रत करने से ज्यादा फलदायी होता है। तो ये 1 तारीख बुधवार को एकादशी और द्वादशी दोनों का युक्त हो रहा है, तो इसलिए इसे 1 फरवरी को करना चाहिए और 2 तारीख को पारण करना चाहिए। गुरुवार के दिन आप पारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले सुबह उठ करके देखिए, हमें 1 दिन पहले ही, जैसे कि आज मंगलवार है, मंगलवार क्यों ही आप नहाए खाए जिसे हम कहते हैं, कोई भी त्योहार हमारे हिंदू धर्म में कोई भी त्योहार करते हैं, उसके 1 दिन पहले हम नहाए खाए करके अपने आप को सात्विक बना लेते हैं, बिल्कुल पवित्र बना लेते हैं, और तभी हम कोई पूजा पाठ करते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले आप पूरे पवित्र हो जाएं और फिर एकादशी के दिन सवेरे जल्दी उठ करके, नहा धो करके, पवित्र होकर के इस व्रत का संकल्प लें और आप इस व्रत को
करना शुरू करें। कोई भी व्रत में देखिए सवेरे जल्दी ही उठना चाहिए और पारण के दिन भी जल्दी उठ करके हमें पवित्र होकर के नहा धो लेना चाहिए, पूजा पाठ कर लेना चाहिए। ये सभी जानते हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत के दिन जल्दी उठें और आप हो सके तो ये महीना जो है, माघ का महीना जो है, ये बहुत ही पावन माना गया है। इस समय इस महीने में हम गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करना चाहिए। लेकिन सबको देखिए ये संभव नहीं हो सकता है, सभी के को इतना सौभाग्य नहीं है कि हम गंगा स्नान कर पाए। तो कोई बात नहीं, अगर आप घर में भी बाल्टी में तिल का भी देखिए माघ महीने में बहुत ही महत्व है, तो तिल या फिर गंगा जल डाल करके उस पानी से स्नान कर ले सुबह सवेरे जल्दी उठ करके। और शुद्ध कपड़ा हमेशा देखिए धोया पवित्र कपड़ा पहनना चाहिए। अगर नया वस्त्र पहनते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नया तो हमेशा नहीं हो पाता है, तो आप पुराने वस्त्र पहने, बस धोया हुआ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और आप फलहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। सबसे विशेष आपको ध्यान रखना है कि इसमें विष्णु जी की पूजा होती है, तो विष्णु जी की जब भी हम पूजा करते हैं तो हमें तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी एकादशी के दिन आपको महिलाएं जो है अपने बाल को कभी ना धोएं। आपको मैं ये इस ब्लॉग्स में ये भी बता दूं कि पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमें जरूरत पड़ जाता है कि धोना पड़ता है, कुछ ऐसा दिन आ जाता है, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा अपना परहेज करें, नहीं धोए इस दिन एकादशी के दिन तो ज्यादा अच्छा है। द्वादशी के दिन धो ले, दूसरे दिन धो ले। ऐसे महिलाएं मंगलवार को भी बाल नहीं धोती हैं, तो कोई बात नहीं। अगर आप बाल नहीं धो पाएंगे तो कोई बात नहीं, ध्यान रखें। लेकिन फिर भी कि एकादशी के दिन आप अपने सर में, अपने बाल में पानी ना डालें, आप ऐसे ही नहा लें और गंगा जल सिर्फ छीट लें और इस तरह से आप व्रत शुरू करें। और तो मैं बता रही थी कि तुलसी जी की पूजा अनिवार्य है, तो इसमें तुलसी जी की पूजा करें। लेकिन एकादशी को, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन माँ तुलसी को हम जल अर्पित नहीं करते हैं और चावल नहीं चढ़ाते हैं, अक्षत नहीं चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि एकादशी के दिन माँ तुलसी विष्णु भगवान के लिए व्रत करती हैं, तो उस दिन उनका व्रत होता है। इसलिए हम एकादशी और खास करके संडे के दिन आप कभी भी जल अर्पित ना करें तुलसी माँ को, और ऐसे आप पूजा अर्चना कर सकती हैं। तो विष्णु जी की पूजा तब तक अधूरा मानी जाती है जब तक कि हम तुलसी पूजन ना करें। तो आप एकादशी के दिन जरूर पूजन करें, लेकिन धूप, दीप, मंत्र ये सबसे करें, आप जल ना चढ़ाएं और चावल अक्षत ना चढ़ाएं। और इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा करके और उनके जब भोग लगाती हैं, विष्णु जी को प्रसाद चढ़ाती हैं, तो उसमें तुलसी दल जरूर डालें, तभी आपका पूजा माना जाता है, नहीं तो पूजा आपका अधूरा रह जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। अब देखिए हमें व्रत में क्या कुछ खाना चाहिए। फलहार करें, चावल नहीं खाएं। आप रोटी भी अगर आप खाना चाहती हैं फलहार के साथ रोटी वगैरह तो खा सकती हैं, लेकिन ऐसा तो फलहार कर रही हैं तो रोटी ना खाएं, लेकिन चावल बिल्कुल उस दिन ना खाएं। और आप पूरा फलहार ही उपवास करें। अगर हो सकता है तो आप सिर्फ शरबत वगैरह पी करके, कुछ भी लिक्विड लेकर के, जूस वगैरह लेके भी आप व्रत कर सकती हैं। अगर नहीं होता है, देखिए बहुत सी महिलाओं से नहीं होता है, तो आप रोटी भी खा सकती हैं। ध्यान रहे कि आपको चावल नहीं खाना है, और जो भी बनाइए घी में बनाइए और इस तरह से खाइए। हालांकि अब आप फलाहार में करेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैं उन महिलाओं के लिए बोल रही हूँ जो थोड़ा तबीयत खराब वगैरह रहता है, चाहे इस तरह का, जैसे मेरा भी तबीयत खराब होता है तो मैं नहीं सकती हूँ, तो कभी भी कोई व्रत मैं सिंधा नमक से कर लेती हूँ, या सिर्फ चावल छोड़ करके ऐसे भी व्रत कर लेती हूँ। और लहसुन प्याज माघ महीने में, देखिए मैं लहसुन प्याज का इसलिए नहीं चर्चा करती हूँ क्योंकि मैं सात्विक हूँ, मैं कभी भी अपने जीवन में कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर सात्विक बने तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई खाते हैं, अब देखिए इस समय में तो ऐसा समय आ गया है कि हर कोई सब कुछ खा ले रहा है, जिसका मैं नाम भी लेना उचित नहीं समझूंगी माता रानी के सामने। तो ऐसी बातें अगर हैं तो आप लोग थोड़ा सा परहेज करें और ये सबसे दूर होकर के सात्विक बन के ही कोई व्रत करें। तो ये सभी बातें हो गई। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका व्रत हो गया। अब मैं बात करती हूँ द्वादशी के दिन, जिस दिन आप पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी इसी तरह से सुबह जल्दी उठ करके अपना पूजा पाठ कर लें। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पारण का टाइमिंग क्या है। तो 7, देखिए सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं अधिकतर व्रत में, लेकिन इसका जो शुभ मुहूर्त है पारण का वो है 7:11 सुबह से लेकर के 10:25 तक। इतना के बीच में आप कर लेंगे पारण तो अच्छी बात है, और नहीं तो शाम 4 बजे तक भी आप पारण कर सकती हैं। तो ये हो गई पारण की बातें। लेकिन
आप कभी भी पारण करती हैं तो उस दिन भी आपको ध्यान रखना है कि चावल नहीं खाएं और शुद्ध घी में ही बना करके खाएं। पारण का दिन भी देखिए बहुत विशेष महत्व रखता है जया एकादशी का, तो उस दिन भी आप अवॉइड करें इन सभी चीज़ों का, प्याज लहसुन का, चावल का, इस तरह का चीज़ आप ना ही खाएं तो अच्छा है। रोटी खाएं और शुद्ध घी में बना हुआ खाएं। देखिए दाल में भी सभी दाल ना खाएं, खास करके मसूर, आपको मूली, ये सब बादर चीज़ तो बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहिए व्रत त्योहार में। आप हो सके तो आप जितना हो सके आप चना दाल यूज करें, चना दाल खाएं, घी में बनाएं और इस तरह का भोजन करें। चावल बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। तो व्रत का क्या होता है कि आपको फल मिलता है, जिस चीज़ के लिए आप व्रत कर रही हैं उसका अगर फल ही ना मिले तो फिर फायदा क्या व्रत करने का। इसीलिए फल पाने के लिए हमें ये सब नियम धर्म का पालन करना ही चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई आज के हमारे वीडियो में। हमको उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अच्छा, दूसरी बात एक लास्ट में आपको ये भी बता दूं कि जब आप व्रत करती हैं तो दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। अगर आप दान पुण्य नहीं की तो फिर कोई फायदा नहीं। तो आप दान पुण्य जरूर करें और हो सके तो इस महीने में तिल का दान करें। ऐसे आप फल दान कर सकती हैं, हल्दी डाल कर, क्योंकि विष्णु जी का ये व्रत है तो देखिए पीला वस्त्र पहने, पीला दान करे, पीला भोजन करे, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है विष्णु जी के किसी भी पूजन में। तो ये हो गई बातें। अच्छा हाँ, जब भी आप पारण करने बैठे कोई भोजन, ऐसे तो डेली का भोजन में भी आप भोजन करने बैठे, लेकिन खास करके व्रत कर रही हैं और पारण करने बैठी हैं, तो आप जब भी पहला निवाला लेती हैं तो पहला निवाला लेने से पहले आप उसी थाली से किसी को आप दूसरे बच्चे को या ब्राह्मण को या किसी को भी जरूर निकालें, या ऐसे ही निकाल के आप रख दें और बच्चों को खिला दें, या किसी को आप भगवान में ही चढ़ा दें, भोग लगा दें, लेकिन पहला निवाला आपको जरूर गौ के लिए निकालें। इस तरह का निकाल करके और तब फिर आप भोजन ग्रहण करें, तो इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। आपका जीवन सुखी संपन्न और बहुत ही तरक्की बरकत होता है। तो ऐसे फल पाने के लिए आप जरूर इस तरह का नियम धर्म का पालन करें। और जैसा कि आप जानती हैं कि मैं हर व्लॉग्स में इसी तरह का अच्छी बातें, व्रत की बातें लेकर आती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो आज की नई जो युवा जनरेशन है उन्हें इन सब बातों का मेरे ब्लॉग से काफी हद तक फायदा होगा और वो नियम धर्म को जान पाएंगी और सात्विक की ओर जाएंगी और पूजन पाठ में मन लगाएंगी और हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है, जो हमारा संस्कार है, इसे आगे लेकर के जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप ये सब अच्छी बातें जानने के लिए और नियम धर्म पूजा पाठ को जानने के लिए हमारे ब्लॉग्स में बने रहें और हमारे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको अगर ऐसे वीडियो देखना है तो जरूर हमारे ब्लॉग्स में हमेशा बने रहें और पूछें भी। आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं सब कुछ आपको कमेंट में भी बता सकती हूँ। तो इस तरह की बातें जानने के लिए आप हमारे ब्लॉग्स में बने रहें और देखते रहें माँ हेमा मोटिवेशन ब्लॉग्स। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेती हूँ। जय माता दी।